आज मैं आपको पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ मैरिज बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सभी आप जानते हो कि न्यूज चैनल में हमें कैसे न्यूज देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत से हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से वाइफ सुसाइड कर रही है एंड डाइवोर्स केसेस अब जो बढ़ रहे हैं। तो लेट मी शेयर सम ऑफ माय थॉट्स। इफ इट हेल्प्स देन इट्स गुड। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा सुने ताकि आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में शेयर करो, आप क्या सोचते हो। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज मैरिज गिव्स यू इमोशनल सपोर्ट। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक आपको खुद नहीं पता आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। बिकॉज अप्स एंड डाउन तो सभी की लाइफ में आते हैं और ये अप्स एंड डाउन शेयर करने के लिए आपके पास एक कमिटेड पार्टनर है, तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि भले ही वो आपको कुछ सोल्यूशन दे या ना दे, पर जो अपने थॉट्स, अपने डाउट्स शेयर करके आपको जो मेंटल पीस मिलता है, आई थिंक दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो आपको किसी चीज को करने में डर लग रहा है, कुछ कहने में डर लग रहा है, बट देयर इज समवन टू गिव यू इमोशनल सपोर्ट। सो इट्स वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग मैरिड। The second point is companionship. Marriage gives you companionship. It means a sense of belongingness. You belong to him, he belongs to you. ये जो सोच है आई थिंक एक मैरिज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। बिकॉज ये आपको हमेशा ये याद दिलाता है कि देयर इज ऑलवेज समवन फॉर यू टू स्टैंड, फॉर यू टू गिव द इमोशनल सपोर्ट। तो आई थिंक इन अ वेरी गुड एंड सेटिस्फाइंग मैरिज कंपेनियनशिप is very important. थर्ड पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट्स। यस, मैरिज के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखो इन अ गुड एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, पीपल हु आर हैप्पीली मैरिड, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका एंजाइटी लेवल इफ कंपेयर टू द सिंगल वंस इज वेरी गुड। सो हेल्थ बेनिफिट यही नहीं, आपको मेंटल पीस मिलता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने हर चीज को करने में, आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, आप स्ट्रेस एंजाइटी ये सबसे दूर रहते हो बिकॉज यू आर हैविंग अ पार्टनर हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हु इज गिविंग यू इमोशनल सपोर्ट, हु इज योर कंपेनियन। Social and cultural integration, this is our next point. So marriage also gives you social and cultural integration, means कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो आप अपना जो इंडिविजुअल ट्रेडिशन कल्चर आप अपने पार्टनर के कल्चर के साथ, उनकी सोसाइटी के साथ शेयर करते हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैरिज, ईदर बी अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, पर किसी भी टाइप का मैरिज हो वहां आप अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन आप एक सोसाइटी के साथ शेयर कर रहे हो, अपने पार्टनर की सोसाइटी के। अगर आपका कल्चर दूसरा है, उनका कल्चर दूसरा है, तो यहाँ पर दोनों कल्चर को आपके द्वारा इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मैरिज वेयर बोथ सोसाइटीज आर इंटीग्रेटिंग। चाइल्ड रेयरिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो आई थिंक मैरिज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड रेयरिंग। आजकल आपने देखा ही होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, those who don't want to get married but they want to be a parent। मतलब ये क्या है, मतलब ठीक है आप उसको एक बेसिक ह्यूमन नीड जो होता है, हायर एजुकेशन, गुड लाइफ, आप सब कुछ दे रहे हो, बट देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड हु इज गोइंग विद देयर parents, mother and father both, and a child who is going with a single parent। इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। But I think for good development of child, the presence of mother and father both are very much required। क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बाप दोनों को ही से सीखता है, एक माता और पिता ही उसके पहले टीचर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर अ गुड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड माता पिता होना जरूरी है, इसीलिए मैरिज करना बहुत जरूरी है ताकि उसको अपने माता पिता दोनों से सीखने को मिले। उन दोनों का एनवायरनमेंट, एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है मदर एंड फादर का चाइल्ड पर, वो ये अवेलेबल हो सकता है एक मैरिज से ही। तो yes, I think this is one of the best reasons marriage gives you
स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। स्टेबिलिटी जैसे कि इफ यू हैव अ कमिटेड पार्टनर विथ यू, देन आपका माइंड इधर उधर नहीं भटकता है। योर माइंड इज स्टेबल, योर माइंड इज काम। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है मैरिज में होने के लिए, अपने आप को काम डाउन, विथ नो डिप्रेशन, विथ नो फालतू की बातें सोचना। ये बहुत हेल्प कर, मैरिज आपको बहुत हेल्प करता है ये सब चीजों में, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहती है। आप इधर उधर की बातें नहीं सोचते हो। अगर आपके अंदर कुछ है तो वो आप अपने पार्टनर से शेयर करते हो। तो स्टेबिलिटी तो जरूर है शादी में, इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड एंड कमिटेड पार्टनर। एंड ऑल्सो सिक्योरिटी। वो कैसे, सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ, सपोज आई गिव यू एन सिक्योरिटी, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप दोनों ही कमाते हो, सब फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ 40,000 कमाती है, आप 40,000 कमाते हो, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि सिर्फ आप ही हो जो घर में कमाने वाले हो। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, यू आर हैविंग योर वाइफ, यू आर हैविंग योर हस्बैंड हु कैन हेल्प यू। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बनी रहती है, जैसे कि आपकी वाइफ कुछ कमाती है और आप भी कुछ कमाते हो, और अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ी या आपकी वाइफ को, तो यू बोथ कैन आस्क ईच अदर्स हेल्प, यू बोथ आर देयर टू हेल्प ईच अदर, so you both are earning together, so it will give you mental stability of having a secure financial status। और बस फाइनेंस की बात नहीं है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारे पेरेंट्स भी बड़े होते हैं, उनका एज भी बढ़ता है, तो हमें उनकी भी टेंशन होती है। तो ऐसे में अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हो, तो या फिर अगर नहीं भी हो, तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना होगा कि सिर्फ मुझे ही ध्यान रखना, नहीं। फॉर योर पेरेंट्स योर वाइफ इज देयर, फॉर योर वाइफ पेरेंट यू आर देयर। सो आप एक दूसरे के पेरेंट्स के लिए भी हो। तो ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर पेरेंट्स इज, आई थिंक, brings a very beautiful part of the life. So marriage is not only bringing the health benefit and stability, but also security, companionship। ऐसे बहुत से ही पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं मैरिज के, जो कि मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट मैरिज इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन, बाय।